बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज सुबह मैं नाज़रीन के कमेंट्स पढ़ रहा था तो किसी ख़ातून ने कमेंट्स में लिखा है कि अंकल जी, आपकी वीडियो तो बहुत अच्छी हैं, हम रोज़ सुनते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि आपका फ़िरका कौन सा है। और साथ ही उसने दूसरा सवाल ये पूछा है कि आप का आइडियल कौन है, यानी आप किन उलमा से मुतासर हैं। यानी उसके पेश नज़र हो सकता है ये मकसद हो कि जिस आलिम का नाम बताएंगे या जिस शख्सियत का नाम बताएंगे उन उलमा का ताल्लुक़ हो सकता है किसी फ़िरका से हो, इस तरीके से फ़िरका मालूम हो जाएगा। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि मेरा कोई फ़िरका नहीं, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फ़िरके बनाने से सख्ती से मना किया। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फ़िरकों में मत पड़ो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरके बनाने से मना फरमाया है, बल्कि सख्ती से मना फरमाया। तो इसलिए अल्लाह ताला के इस वाज़ेह हुक्म की मौजूदगी में फिर फ़िरके बनाना, मैं समझता हूँ कि यह सख्त जहालत ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी है और नाफरमानी है। तो इसलिए मेरा कोई फ़िरका नहीं, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ और मुसलमान ही रहना चाहता हूँ। इसका हुक्म भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ही इरशाद फरमाया है। सूरह हज की आखिरी आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, ना कि देवबंदी, बरेलवी, शिया, अहले हदीस वगैरह वगैरह। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ही उम्मत मुसलमान थी। ये जो मुरवजा फ़िरके हैं ये बाद की पैदावार है, और जब अल्लाह का हुक्म है कि फ़िरकों में मत पढ़ो, तो जब उम्मत फ़िरकों में पड़ी, जहाँ उम्मत के ज़वाल के बेशुमार असबाब हैं, उन असबाब में से बुनियादी सबब जो है वो फ़िरका वरीयत भी है। तो फ़िरका वरीयत से उम्मत मुसलमा तकसीम हो गई। इन्होंने कुफ़ार से लड़ने की बजाय आपस में लड़ना शुरू कर दिया। नतीजा क्या निकला कि इनकी ताकत जो है उसका शिराज़ा बिखर गया और उम्मत जो है वो तबाही के दाने पर जा खड़ी। तो इसलिए पहले सवाल का जवाब तो यह है कि मेरा कोई फ़िरका नहीं, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ और मुसलमान ही रहना चाहता हूँ। उसके दलील मैंने कुरान मजीद से भी आपको दे दी। तो रहा दूसरा सवाल, तो दूसरे सवाल का जवाब यह है कि मेरे आइडियल तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, और मेरी आइडियल किताब जो है वो कुरान मजीद है। मैं कुरान मजीद से और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई अख़ज़ करने की कोशिश करता हूँ। और फिर इस ज़माने के अंदर खुसूसन जो पिछली सदी थी उसके अंदर जिन शख्सियात ने फ़िरका वराना तासुबात से बालातर होकर सही मानों में किताब व सुन्नत से न सिर्फ ख़ुद रहनुमाई अख़ज़ की बल्कि उम्मत को भी उसी तरफ रहनुमाई करने की दावत दी, उम्मत को भी उसी रहनुमाई को कबूल करने की दावत दी। उनमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं और उनके नज़रियात सारे जो हैं वो पढ़े हैं, लेकिन मुझे वहाँ से
कोई फ़िरका वराना तासुबात की कोई बू नज़र नहीं आई और उन्होंने खालिसतन किताब व सुन्नत की रोशनी में उम्मत की रहनुमाई की। और मैं समझता हूँ कि उनका पिछली सदी में जो सबसे बड़ा कारनामा है वो ये कि उन्होंने मगरबी तहज़ीब के ख़िलाफ़ अपना कलम उठाया। और इस वक्त दुनिया के अंदर जो निज़ाम है ज़िंदगी चल रहे हैं, उनमें से जो बातिल नज़रियात थे, जो बातिल निज़ाम ज़िंदगी थे, जिन्होंने इंसानियत का इस्तेहसाल किया, उनमें कैपिटलिज़म, सोशलिज़म, इश्तराकियत वगैरह वगैरह, ये वो निज़ाम ज़िंदगी हैं जिन्होंने इंसानियत को तबाह करने में बड़ा रोल अदा किया। तो सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में ना सिर्फ कलम उठाया बल्कि अपनी ज़बान से भी उसका रद्द किया और बड़ी जुर्रतमंदी के साथ रद्द किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस दौर में अगर कोई आइडियल शख्सियत जिन्होंने दीन की बग़ैर किसी फ़िरका वराना तासुबात के खिदमत की है, तो उनमें एक बड़ा नाम जो है वो सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का है। इसलिए मैं उनकी तालीमात से मुतासर हूँ। और उनके बाद जो दूसरा बड़ा नाम आता है वो हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर इसरार अहमद साहब, जिन्होंने जो बयानुल कुरान रिकॉर्ड करवाया है, ये उनकी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत है। उन्होंने भी बग़ैर किसी फ़िरका वराना तासुबात के खालिसतन किताब व सुन्नत से जो कुछ समझा, उन्होंने उसको उम्मत तक मुंतकिल किया। उनका भी दीन की हकीकत समझाने में एक बहुत बड़ा किरदार है। और फिर उनके बाद एक और शख्सियत हैं जिनका नाम है प्रोफेसर जावेद अहमद गामदी साहब। अगरचे कुछ मसाइल के साथ इख्तलाफ भी किया जा सकता है, मसलन गामदी साहब हयात ईसा के हवाले से उनकी एक अपनी राय है, मेरा उनसे इख्तिलाफ है। इसी तरह रजम के मसले पर मेरी राय उनसे मुख्तलिफ है, गलती भी हो सकती है, लेकिन राय का इख्तिलाफ रखने के बावजूद मैं समझता हूँ कि इस वक्त जदीद तबके में जो इस वक्त रोशन ख्याल तबका है, उनको दीन समझाने में गामदी साहब का एक बहुत बड़ा किरदार है। और उन्होंने भी फ़िरका वराना तासुबात से हट कर दीन की जो तशरीह की है, मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त माशरे की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और फिर इस वक्त आजकल जो सोशल मीडिया के ऊपर जो एक बड़ा तहलका बर्पा हुआ है, उनमें जो नाम आता है जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का, उन्होंने भी एक बड़ा मिसाली किरदार अदा किया। उन्होंने भी फ़िरका वराना जो नज़रियात रखने वाले लोग थे या जो फ़िरके थे, उनका भरपूर रद्द किया और कुरान और सुन्नत की रोशनी में दीन को न सिर्फ पेश किया है बल्कि अमलन ख़ुद जो है उस पर अमल करके लोगों को इसकी दावत दी। और मैं समझता हूँ कि ये इस दौर में उनका एक बहुत बड़ा कारनामा है और उन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ इस मसले को उजागर किया है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने तो एक किस्म का पेड़ों के छत्तों में हाथ डाल दिया है। और मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत अता फ़रमाए कि जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत के साथ इन फ़िरका वराना तासुबात और जाहिलाना जो तसव्वुरात माशरे के अंदर बड़े उरूज पे चले गए थे, उन्होंने उनका रद्द किया है। तो इसलिए मेरी उनके लिए ख़ुसूसी जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी है कि अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत अता फ़रमाए और उनको अपनी खिदमत जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
تو یہی میری وہ آئیڈیل شخصیات تھی جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کچھ لمبی بھی ہو گئی ہے، اس سلسلے میں معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔